The Election Commission of India has flagged over 52.3 lakh voters in Bihar as deceased, shifted, duplicate, or untraceable during the ongoing Special Intensive Revision or SIR of electoral rolls ahead of the 2025 Assembly elections. Of the 7.89 crore electors in the state, 26.1 lakh were found to have shifted. Another 18.66 lakhs are deceased. 7.50 lakh are enrolled in multiple places and around 11,484 are untraceable. Around 24.35 lakh enumeration forms are still pending submission. The ECI said the verification covers 97.3% of voters and draft rolls will be published on August 1st. Citizens can file objection or request corrections between August 1st and September 1st. Nearly 1 lakh booth-level officers or BLOs, 4 lakh volunteers and 1.5 lakh booth-level agents or BLAs from 12 different political parties have been involved in this drive. Despite this, several opposition parties from the India bloc have moved the Supreme Court, alleging the revision is rushed and could disenfranchise voters, especially migrants and marginalized groups. The ECI defended the SIR, saying it is legal, inclusive, and necessary to remove invalid entries. It cited large-scale migration and outdated voter data, noting that the last such revision in Bihar was in 2002. The poll panel added that no deletion will happen without due process, and voters have full opportunity to respond. Meanwhile, opposition leaders staged protests in both the Bihar Assembly and Parliament against the ongoing Special Intensive Revision of electoral rolls. बिगड़ भी जाता है, एक दिन में सुधर भी जाता, सुधर जाएगा, लगा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। आप मान रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है? पहले जितना अच्छा था उसमें तो कुछ हुआ ही है खराबी, लेकिन कानून व्यवस्था तो किसी दिन बिगड़ जाता है, किसी दिन सुधर जाता है, क्या हुआ है, कोई बात तो है नहीं। तो चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, उसमें से बहुत लोग मर गए थे, दूसरे जगह लोग शिफ्ट कर गए थे, कुछ लोगों का वोट एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे कंस्टिट्यूंसी चला गया। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का। पार्टी से क्या मतलब, हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है, सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम। शुक्रिया। गया है क्योंकि कुछ लोगों का डेथ हो गया है, कुछ लोग एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे कंस्टिट्यूंसी में चले गए, कुछ लोगों का 2 जगह नाम है, यानी यहाँ से बाहर है। बिल्कुल सही है, और इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना, कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है, तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, वो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया, वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और जो अब रिपोर्टेड है कल तक का कि 98% लोग उसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी एक जेन्युइन वोटर छूटेगा नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था राम भरोसे है। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अब कहेंगे फिर, अरे भाई याद करिए ना, अपने जो सरकार चलता था आपका, उस समय का क्या हाल था और कहां से कहां कानून व्यवस्था सुधरा है। बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख रहे हैं, कोई क्राइम होता है वो पकड़ा भी जाता है, एक्शन भी होता है, और हम तो देखे हैं कि कार्रवाई भी होती है। और जो
ऑर्गेनाइज क्राइम की बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है जो ऐसे कि उनके राजपाट में राइफल निकाल करके गाड़ी से काला शीशा लगा करके चलता है किसी की हिम्मत चलने की। इसलिए कोई किडनैपिंग हुआ है क्या पैसे के लिए बिहार में? कौन ऐसा घटना हुआ है बिहार में? तब तो डिस्प्यूट है, कोई बात है तो उसके लिए झगड़ा होता है तो घटना होती है, वो कहीं भी हो सकती है। कमिश्नर का नियुक्त करते हैं, आज वे सदन के अंदर क्यों चुप है? अगर चुनाव आयोग अगर इस प्रकार की वोट बंदी का काम बिहार में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का अनुमति के पश्चात ही हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी आएं और एसआईआर के चर्चा पे भाग लें और हमें सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तारीख पर चर्चा होगी और एसआईआर को लेके किस तारीख पर चर्चा होगी। देखिए, अखिलेश एसआईआर को लेकर के विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहे हैं कि 52 लाख वोटर का नाम कट गया वोटर लिस्ट में से। ये दादागिरी कर रहे हैं। एक तो लोकसभा के अध्यक्ष के गरिमा और उनके द्वारा निकाले गए नोटिस कि कोई राजनीतिक दल मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये कर रहे हैं ये दादागिरी है। दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक एसआईआर का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहां भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। कोई मस्जिद में जाके, पार्लियामेंट के मस्जिद में मीटिंग करते हैं, कोई मकर ध्वज पे आके करते हैं, फिर मकर ध्वज पर हंगामा करना इनका मकसद है। पार्लियामेंट को बंधक बनाना इनका मकसद है। गरीब देशवासियों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहस क्यों नहीं करते? बहस के लिए जब सरकार तैयार है, जिस विषय पर बहस हो, इसका मतलब है बहस नहीं चाहिए सदन के अंदर, सदन में हंगामा, सदन के बाहर हंगामा। 52 लाख वोटर का नाम कट गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, सीधी बात है। जो कहना वो यहाँ कह रहे हैं, न्यायालय में कहेंगे और ये कहेंगे किसी पार्टी के इशारे पर जब इस प्रकार की बेदखली का योजना चलाता है तो इतिहास भुगतेगा, लोकतंत्र लहूलुहान है। सर, विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जो लोग नहीं है, जिनका 2 जगह है, उनका ही नाम एलिमिनेट हुआ। सत्ता पक्ष प्रवक्ता हो गया क्या चुनाव आयोग? इसी से तो कह रहा हूँ, ये देखिए मोसेरे भाई फलाना फलाना। सर, क्या है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर चल रहा है, देखिए मेरी समझ के परे है। जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। एसआईआर को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले सीए को लेकर भी यही फैलाया गया था। सीए जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से एसआईआर को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं भाई।
अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने बीएलओ अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना बीएलए भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, एसआर के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। भाई एक जो जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि कल चूंकि बीएससी की मीटिंग हो रही थी और उसमें जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं आया और इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उनके फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए, कम से कम इस विषय का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए।